नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पीएम के बयान कि लालू बेल पर हैं, जाएंगे जेल, मचा बवाल। मंगल पांडे ने कहा जनता अपने तरीके से देगी जवाब। पीएम के इस बयान पर राजद ने किया पलटवार, कहा पीएम हो रहे हैं गरिमा विहीन। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बिहारी शब्द को बदनाम करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा जदयू का काम है सिर्फ झूठ बोलना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी चुनावी जनसभा में कहा था कि लालू यादव बेल पर हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं। इसको लेकर संजय झा ने कहा यह कोई नई बात थोड़ी ही है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में उनकर कई केस हैं, साथ ही साथ चारा घोटाला मामला उनके ऊपर चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, चार्जशीट फाइल हुआ है। कात्याल को जमानत डिनाई हुआ, उसका ऑर्डर पढ़ लीजिए। तो मैटर कोर्ट में है ना, ये तो ओपन एंड शट केस है। जमीन लिया गया नौकरी के बदले, तो सामने में है, कोर्ट डिसाइड करेगा उसमें क्या करना है। उसी केस के बारे में बोल रहे थे प्रधानमंत्री, जमीन के बदले नौकरी जो दिया, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वही केस है, केस तो सामने में है और कोर्ट में है। कोर्ट फैसला लेगा इस पर। आरक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, अच्छा कि आपने पूछा। बिहार में जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी का करवाया हुआ है। जब इंडिया गठबंधन का में हम लोग थे, बॉम्बे में मीटिंग थी, उस मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई जातीय गणना पूरे देश में होना चाहिए। कांग्रेस ने उसका विरोध किया उस मीटिंग में। जो लोग आज कह रहे हैं कि देश में कराएंगे, उसने नहीं, उनका एजेंडा में जोड़िए। उनके बगल में ममता बनर्जी बैठी हुई थी, उनको कहा कि आप गलत कर रही है, विरोध कर रही है। कांग्रेस वाले एक शब्द नहीं बोल रहे थे और वो एजेंडा में नहीं जुड़े। तो नीतीश जी का ना करवाया हुआ है। नीतीश जी को काम को काहे हड़पना चाहते हैं? अपना ना काम करें, जब मौका मिला उन्होंने बताया कि क्या किया। तो नीतीश कुमार का ना किया हुआ काम है जातीय गणना, या 94 लाख लोगों का जो उन्होंने आर्थिक स्थिति से निकाला, कितने लाख लोग गरीब है बिहार, उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या करें, ये सारा सर्वे उनका कराया हुआ है। आप सब लोग जानते हैं। और इंडिया गठबंधन में बार बार वो बोलते रहे, न कांग्रेस ने सुना, न आरजेडी ने सुना, न उनके जितने अलाइड थे उन्होंने होने दिया। सर, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि चुनाव के बाद 1 लाख नौकरी मिलेगा और विधानसभा के पहले 10 लाख पूरे हो जाएंगे। और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री जी कितना भी बोल रहे हो, बोलने से क्या होता है? ये बात कितनी बार आपके बीच में बोल चुका हूँ। नौकरी मतलब यहाँ से होटल वाले को भगाओ, व्यवसायी को भगाओ, डॉक्टर को भगाओ, यही ना आरजेडी का राजपाट था भाई। किसने नौकरी दिया है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? कौन है बिहार का मुख्यमंत्री? जो मुख्यमंत्री होता है वही डिसाइड करता है कि क्या होता है, अच्छा बुरा उनके खाते में जाता है। 17 महीना में आए तो सब देके चले गए, इतने ही वो हो गए। आज अपने विभाग में क्या दिए थे, जो मंत्रालय रखे हुए थे, काहे नहीं बोल रहे हैं? नौकरी कैसे देते हैं पता है ना, कैसे नौकरी देते हैं? ये स्लोगन गढ़ने से और प्रेस रिलीज निकालने से नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं, ये बात कही है राजद के सांसद मनोज झा ने। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। मनोज झा ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या कानून पर नियंत्रण आप रख रहे हैं? तेजस्वी से परेशानी क्या है आपको? तेजस्वी से बेहतर करने का दावा आपको करना चाहिए। मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, ये गीदड़ भपकी नहीं चलेगी, मामला बहुत आगे जा चुका है। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नौकरी के बदले जमीन की बात जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। इस मामले में सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट है, इसमें साफ लिखा हुआ है इस मामले में प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। सरकार ने नौकरी खत्म कर दी है क्या? ये आरक्षण खत्म करना नहीं है। आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ा, लेकिन उसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया।
जाति गणना आपने क्यों नहीं की? पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में अगर कोई युवा नेता 34 साल का अगर कोई नेता है तो वो तेजस्वी यादव, जिन्होंने 17 महीने में वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। वहीं राजद नेता आलोक मेहता ने कहा पीएम का बयान मुखिया के चुनाव जैसा है, जनता ने आपको नकार दिया है, आप परफॉर्मर नेता तेजस्वी यादव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 17 महीने कार्यकाल में सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। मैं चुनौती देता हूं, तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों को उठाया है पीएम उस पर सिर्फ 2 लाइन बोल दे, जनता को समझ आ जाएगा कि उन्होंने कैसा पीएम चुना है। हमारे तमाम साथी, क्योंकि हम सबको कुछ न कुछ कहना है, हमें ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। कोई गरिमा नहीं, अज्ञानता का भंडार, झूठ का पहाड़, क्या क्या हो गए जातियों का नाम लेकर के, और क्या कह रहे तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा आप सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पार्टी, जो नौकरी की बात करता है, रोजगार बढ़ाने की बात करता है, जो महंगाई घटाने की बात करता है, जो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है, जो रेलवे की भर्तियों की बात करता है, जो अग्निवीर के बदले सामान्य रिक्रूटमेंट फिर से हो उसकी बात करता है। तो पॉलिटिकली बात करिए प्रधानमंत्री जी, कहिए कि तेजस्वी से बेहतर करेंगे, लेकिन आप की चुप्पी आपराधिक है। कल भैंस मंगलसूत्र टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा, से आप कहां गिर गए? मुजरा ये जुबान होती है। देश छोड़िए, हमने दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को इतनी घटिया अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। शर्म आनी चाहिए, चिंता हो रही है आपकी, क्या विमर्श को कहा ले जाए? चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां सत्ता में आती है, विपक्ष में आती है, इतनी घटिया जुबान और फिर धमकी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये भीतर धमकी नहीं चलेगी, मामला बहुत आगे चला गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने पद की गरिमा के साथ जैसा अन्याय किया आज तक हमने नहीं देखा। सिर्फ इतना कहूंगा, झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री। आपके हाथ में हमारी किताब सुरक्षित नहीं है। जब तेजस्वी कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हो, तो आपको खिसियानी मिली खंबा नोच करने लगते हैं। आप आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं आप बताओ। आर्टिकल 15 और 16 सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है, आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, तो आरक्षण कहा? क्या यह संविधान का खतरा नहीं है? इसका जवाब दीजिए। जब हम कहते हैं कि आप आरक्षण का जो दायरा बिहार में बना उसको नॉमिनल सूची में डाल के आप चुप, आपकी चुप्पी आप। जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ पूरे देश में, आप चुप, आपकी चुप्पी आप। तो प्रधानमंत्री जी किसको मुकाबले में रख रहे हैं? इन मुद्दों पर जवाब दीजिए। तेजस्वी जी को धमकी दे करके आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, आप हमारे न्यायालयों पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे कानून जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इस पर विराम बिहार की जनता और देश की जनता लगाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि तो प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए। जिस राज्य में आप 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां की लिस्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी की कौन कौन जातियों को आरक्षण, ये आपके समक्ष। क्यों झूठ, क्यों देश को तोड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं? मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पड़ी। देश के प्रधानमंत्री को इतनी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, इतना अज्ञानी टेररिस्ट जो झूठ पे ही काम करे वो नहीं चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी रघुपति राघव राजा राम
सबको सहमति दे भगवान, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरत है, क्योंकि आप कहते हैं दैवीय रास्ते से आए, बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। अगर हमने आपने कोई ये बात करने लगे तो हमें लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक दिन दैवीय रास्ते से आते हैं, दूसरे दिन कौन सा देवता मुद्रा की बात करता, तो प्रधानमंत्री जी बस करिए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे कार्यकर्ता, हमारे की जनता क्या चाहती है और क्या कर रही है, उसके प्रति बहुत का प्रकटीकरण पिछले दिनों बिहार में आकर प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसा प्रकटीकरण किसी भी नेता का मुखिया के चुनाव में नहीं होता। इस स्तर पर उतर जाना जिस मुखिया के चुनाव में मारपीट होती है और उससे भी आगे बढ़कर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, और जो कहने के लिए असंसदीय नहीं, असंसदीय भाव है, और इस तरह की बातें करके वो अपने आप को बहुत नीचे ले गए। यह हार का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि जनता ने आपको नकार दिया है और इस तरह से बातें करके, घटिया बातें करके, और सामने वाले परफॉर्मर पॉलिटिशियन तो लक्ष्मी प्रसाद यादव को नीचा दिखाने की बात नहीं। लेकिन यह आपका प्रकटीकरण है, मुझे लगता है कि जनता की नजर में लक्ष्मी प्रसाद का स्थान और भी बढ़ गया। जिस व्यक्ति ने 17 महीने में सिद्ध कर दिया, जिन चीजों को आप लगातार न कहते रहे आपके राज्य के लोग, और उसको सिद्ध करके दिखाया, यह तो ट्रेलर था और फिल्म बड़ी बनने वाली है। जवाहर आपको उस बात की है और इस बात की तीखी भर्त्सना करता हूं कि किस स्तर पर प्रधानमंत्री और उनके जो अलायंस है वो डर चुके हैं। यह घटना स्तर कम से कम जनता पार्टी बर्दाश्त न करे और यह चुनाव एक अंतिम चरण में जा रहा है। देश की जनता, राज्य की जनता आपके इस चरित्र को और इस बिहेवियर को देख रही है और उसके अनुरूप भी काम करेगी। इतना बड़ा देश उन्हें किसको सौंपना है? क्या ये हमें देखना है जिन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को भूल चुका है, जिन लोगों ने मूल समस्याओं से ध्यान हटाकर वैसी उस दिशा में देखा जिसका राजनीति से कोई लेना नहीं, जिसका स्थान राजनीति से बहुत ऊपर है। और आज जब मुद्दे की बात जब कभी नहीं कही जाती है तो उसका जवाब उनसे नहीं। मैं चुनौती देता हूं कि जितने मुद्दों की बात तेजस्वी प्रसाद यादव ने रखी है उस पर वो दो लाइन सिर्फ बोल दे तो मैं दावा करता हूं कि बिहार के देश की जनता इस बात से कन्विंस हो जाएगी कि कितने घटिया हाथों में हमने देश को दे रखा है। और आज बिहार और देश की जनता इन चीजों को बहुत साइलेंटली। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है, जो लोग बिहारी शब्द को बदनाम किया है, देश में बिहारियों का मजाक बना दिया, वो तेजस्वी यादव बिहारी लोगों की मान की बात करते हैं। बिहारियों को पलायन करने पर मजबूर किया। भ्रष्टाचार और अत्याचार के नायक बनने वाले बिहारी कहलाने का अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव, आपके पिता एक सजा याफ्ता व्यक्ति हैं, आप भी बेल पर हैं। ऐसा व्यक्ति बिहार का आइकॉन नहीं बन सकता। कौन सा बिहारी जो बिहारी शब्द को कलंकित और अपमानित किया, जो बिहारी शब्द को मजाक बना दिया, बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश किया। और आज हमारे कई नौजवान गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और पूरे बिहार के नौजवान देश भर में हैं। यह भारत भूमि सभी का है, हर माँ भारती के संतान का हर धरती पर समान अधिकार है। अरे बिहारी कहते हुए शर्म नहीं लगता कि जिस बिहार को तुमने कलंकित और मजाक बना दिया? तेजस्वी यादव जी, भ्रष्टाचार और अपराध के नायक बन करके अपने को बिहारी कहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहारी वही है जो बौद्ध भगवान बुद्ध के शांति का, अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करता है, बिहार के गौरव को बढ़ाता है और धमका नहीं रहा है कोई। आपके पिताजी ने अपने पाप के फल को भोगा है। आज सजा याफ्ता व्यक्ति आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आप भी आरोपित बेल पर है। ऐसे लोग बिहारी और न बिहारी आइकॉन बन सकता है।
बिहारी तो हमेशा राष्ट्र का नेतृत्व करने का, राष्ट्र को ज्ञान देने का, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने का और पूरे भारत को विश्व में एक नया परिचय कराता है। आप यही परिचय करा रहे हो। कभी जात के नाम पर खेलते हो, कभी क्षेत्र के नाम पर खेलते हो, कभी वंश के नाम पर और कभी धर्म के नाम पर। ये मानसिकता असुर प्रवृत्ति के लोगों की मानसिकता है, जो देवत्व की भावना रखता है, जो सनातन का संतान है, वो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और वह आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के भाव को लेके असली बिहारी कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्रद्धेय अटल जी भी कहते थे कि मैं भी बिहारी हूँ। ये उनका लगाव बिहार के प्रति, बिहारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति साफ झलकता है। कांग्रेस विधायक दल के नेता वक्त शकील अहमद से जब पूछा गया कि संजय झा ने कहा है इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाने की मांग की थी, जिसे कांग्रेस में जमकर विरोध किया था। इस पर शकील अहमद ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं और झूठी बोलना उनका काम है। उनको आता जाता क्या है, सिर्फ उनका काम है इधर से उधर करना। उनसे पूछा गया कि क्या जदयू आप लोगों की तरफ आ रही है। उन्होंने कहा यह सवाल उनसे पूछिए। उन्होंने बड़ा खुलासा भी कर दिया और कहा कि लोजपा के लोगों ने कितनी मदद की है, जनता दल यू के कैंडिडेट को यह पता करना चाहिए। हम लोग के पास सब फीडबैक है। शकील अहमद ने कहा कि जदयू ने लोजपा को कितना सपोर्ट किया यह पता कर ले, पहले अपने घर को देखे, इनको आता क्या है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के घर वापसी हो रही है, जहाँ से आए हैं वहाँ वह जाएंगे, क्योंकि इस बार देश की जनता यह तय कर चुकी है। उन्होंने कहा आरक्षण चाहिए, विरोधी है, संविधान खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा पूरे देश में सर्वे कराया और हम लोग पिछड़ा अति पिछड़ा के आरक्षण को सरकार के काम को बढ़ा दी। देश और दुनिया बदल जाती तो उनके कहने से देश के नौजवानों को रोजगार भी मिल जाता, उनके कहने से किसानों की हालत भी अच्छी हो जाती, उनके कहने से महिलाओं की इज्जत भी बच जाती। तो जिस प्रकार का गवर्नेंस उन्होंने देश भर में दिया है तो उनके कहने से धरती हिल जाएगी ऐसा है नहीं। इस बार 2 आदमी की घर वापसी हो रही है, वो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। वापस जाएंगे वो जहाँ से वो आए हैं, क्योंकि जनता का रुख, आम आदमी का रुख, नौजवानों का रुख, बेरोजगारों का रुख, किसानों का रुख, सब लोग परेशान हैं और परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं। और उसी क्रम में आखिरी चरण का चुनाव है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ 2 जगह कार्यक्रम करेंगे, कल राहुल गांधी जी 3 जगह कार्यक्रम करेंगे। हम लोग अपनी कोशिश में, अपनी मुस्तैदी में, अपने कमिटमेंट में और अपने आर्गूमेंट में और अपने जो हमारा मैनिफेस्टो है उसकी गारंटी में कहीं से कोई कमी नहीं है। जनता हमारी तरफ बड़े पैमाने पे आ रही है, ऐसा विश्वास है। तेजस्वी जी ने पत्र लिखा है, तेजस्वी जी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण ओबीसी और SC ST के कोटा से दिया है। झूठों के तो मतलब उसी का खाते हैं, इससे बड़ी झूठ तो बात हो नहीं सकती। आरक्षण और संविधान के ऊपर हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर बिहार से ही कहा था, सारा डेलीगेशन में यहाँ गया था कि आप पूरे देश में जनगणना करवाइए। उन्होंने इनकार किया, तब बिहार को अपने ही तरफ से करवाना पड़ा, वो रिपोर्ट भी आई। तो आरक्षण के विरोध में वो हैं कि हम लोग हैं नंबर 1। संविधान के मामले में संविधान समीक्षा के बारे में बार बार कौन बयान दे रहा है। उनके उप मुख्यमंत्री यहाँ राजस्थान के, उनका बयान है कि इसके नंबर हमको इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो ये तो उनका जो पूरा इतिहास है 1948 से उसकी मुखालफत करते चले आ रहे हैं। तो संविधान की मुखालफत उनके तमाम नेताओं ने किया है, गांधी जी की मुखालफत उन्होंने तमाम लोगों किया है। तो ये गोडसे के अनुयायी पे देश का संविधान जो तमाम लोगों को बराबर की शिरकत देता है उसके खिलाफ हुआ है। तो उनका ये बयान अनर्गल है और पगलाहट में बयान है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा होगी, जो मुस्लिम खत्म किया जाएगा। तमाम आरक्षण के हम लोगों ने तो कहा है कि आरक्षण की सीमा को हम बढ़ा देंगे। देश में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों, मजलूमों के आरक्षण के सीमा को इसलिए बढ़ाया जाएगा कि जो हमारे पास गणित आया है, जो हमारे पास जो नंबर्स हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग पिछड़ा भी है और साथ साथ इकोनॉमिकली भी पिछड़ा है। तो जितने लोग भी इकोनॉमिकली, उसमें अग्रणी जाति के लोग भी आते हैं, जो भी, और ये तब पता चलता है जब उनका सर्वे हो जाता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि पूरा सर्वे से तमाम वर्ग पिछड़ा और प्लस इकोनॉमिकली जो पिछड़ा है उसको हम आरक्षण के परिधि को भी बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नारों में फेल है तो वो अपने बयान दे रही है।
शकील साहब एक अहम सवाल है, आपके देखें उनका ऐसा बयान, हमारे साथ वो प्रचार कर रहे थे, हमारे साथ तो पार्टी के लिए वो प्रचार कर रहे थे, तो बयान तो हम देखे नहीं है, जो देखे नहीं तो उसके ऊपर हम क्या जवाब दें। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद एक सजा के प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है और जिन लफ्जियात का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम लोग कभी नहीं कर सकते। मुजरे की बात भी वही है, उन्होंने ही कही, किसी और ने तो नहीं कही। तो इस तरह के लफ्जियात का इस्तेमाल कौन कर सकता है? बिहार में जो पगला गई है ना, उनका ही असल बयान है। चेहरे की तमाम खुशियाँ, रौनक ख़त्म हो गई, पसीने से परेशान है, परेशानी के आलम में अनर्गल बयान दे रहे हैं। उनका जहाँ जगह है वहीं जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अंतिम सवाल है, आप झूठ बोल रहे हैं संजय झा जी, झूठ बोलने में मशहूर हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ क्या क्या बातें हुई और कौन कौन लोगों ने उनका साथ दिया नहीं दिया। उनको बोलेगा मेरे माध्यम से कि झूठ बोलने वालों से कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ गए हैं गलभैया लगाएं, उनके साथ तो बेहतर रहेगा, और वहीं रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आना जाना ना करें इधर से उधर। कुछ सोच रहे हैं क्या आने जाने की बात? जो वो जाने, उनसे सवाल का जवाब लीजिएगा। उनको क्या आता है? आता क्या उनको? आता क्या उनको? कुछ आता है क्या? किधर से किधर जाते हैं और कहाँ से क्या करते हैं? इसलिए उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। वो पहले तो एलजीपी ने उनको सपोर्ट कितना किया वो पता कर लें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।